तो दूसरे पार्ट में आपका खुशामदीद। तो हमारा जो दूसरा लूप है इस सर्किट में वो है BEFC जो क्लोज लूप है, उसमें हमारी एक्सप्रेशन क्या बनती है। तो हमारी करंट जो है, हमारी उंगली जो है वो करंट की ही डायरेक्शन में जा रही है यहाँ से। तो हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन में जब हम इस रेजिस्टेंस को में जो एंटर हो रहे हैं, तो यहाँ जो हम करंट की डायरेक्शन में जाए तो यहाँ हमने लिया है इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो माइनस होगा। तो उसकी कन्वेंशनल साइन माइनस, वो I2R चूँकि यहाँ जो करंट हमने ली है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो तो I2 हमने उसको नाम दिया है। तो ये हो गया -I2R प्लस यहाँ जो हम बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं तो ये भी माइनस से पॉजिटिव हम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ये माइनस से पॉजिटिव कर रहे हैं तो यहाँ EMF हमने नेगेटिव पॉजिटिव लेना है। तो हमने इसको पॉजिटिव लिया है +9, क्योंकि बैटरी जो हमें 9 वोल्ट की इसमें जुड़ी है। इसकी सूरत में हम करंट की हाँ डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ इस रजिस्टर से हम इंटर हो रहे हैं तो यहाँ करंट की ही डायरेक्शन हमारी उंगली जा रही है। तो यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस है वो माइनस लेनी है। तो वो -I2R। तो यहाँ जाके हमने फिर से जाना है इस रजिस्टर में जो दोनों लूप में कॉमन है। तो यहाँ हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ I2 करंट पास हो रही है, तो इसके अपोजिट में यहाँ I1 पास हो रही है। तो इस सूरत में यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, नेट करंट जो पास होगी वो होगी I2 - I1। तो यहाँ हमने I2 पॉजिटिव लेना है। तो हमने I2 को पॉजिटिव लिया है -I1, कन्वर्शन साइन यहाँ माइनस है। तो ये जो है इसकी रेजिस्टेंस है। तो इसका भी सम जो है वो बनता है 0। तो इस सूरत में इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारा जो लास्ट इसकी एक्सप्रेशन बनती है वो है -6I2 + 2 ट्वाइस I1 + 9 = तो दोनों एक्सप्रेशन जो है हमने दोनों लूप में से निकाल दिया है। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारा जो I1 का वैल्यू निकलेगा, यानी करंट I का जो वैल्यू निकलेगा वो है 9/4 एम्पियर, और I2 का जो निकलेगा वो भी होगा 9/4 एम्पियर। दोनों की साइन सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इस सर्किट में भी 9/4 सेम एम्पियर जो करंट पास हो रही है, और इसमें भी 9/4 एम्पियर पास हो रही है। तो आगे जाके यहाँ जो है, यहाँ दोनों जो करंट्स पास हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक ही डायरेक्शन में होती तो उनका ऐड होता, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में पास हो रही है इस कॉमन रजिस्टर में। तो यहाँ करंट I1 इस डायरेक्शन में और करंट I2 इस डायरेक्शन में पास हो रही है। तो दोनों का जो वैल्यू हमने निकाला वो सेम है, 9/4 एम्पियर 9/4 एम्पियर। तो इनका जो डिफरेंस होगी वही करंट यहाँ पास होगी। इसका मतलब है जब इनकी डिफरेंस हम निकालेंगे यहाँ, तो वो होगी I1 - I2, वो होगा 0 एम्पियर, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम है। तो यहाँ जो करंट पास ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये ओपन है। इसका मतलब ये है ये ओपन है। तो यहाँ जो करंट पास हो रही है वो 0 एम्पियर पास हो रही है। इसका मतलब यहाँ करंट इस रजिस्टर से करंट पास ही नहीं हो रही है। तो आगे जाके यहाँ जो करंट है, यहाँ I2 जो करंट है वो हम वैल्यू जो उसका निकला है 9/4 एम्पियर। तो इसका मतलब यहाँ भी 9/4 एम्पियर पास हो रही है, और यहाँ भी जो है 9/4 एम्पियर पास हो रही है, यहाँ भी 9/4 एम्पियर पास हो रही है। तो फिर से यहाँ जो है करंट जो है पास हो रही है। यहाँ जो करंट जो है वो दो हिस्सों में बांटी जाती है, I2 और I1 में। तो यहाँ जो करंट पास हो रही है वो है I2 - I1, दोनों का वैल्यू सेम है। तो फिर से यहाँ जो है करंट 0 हो रही है। इसका मतलब यह है कि इस साइड से, इस सर्किट की इस साइड से करंट ही पास ही नहीं। इसका होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, हो भी ठीक है, नहीं भी हो तो ठीक है। तो ये है कि किस तरह से हम किरचॉफ्स लॉ, वोल्टेज लॉ जो है वो अप्लाई करते हैं सर्किट में। इस तरह से बच्चों आप किताब से कुछ और सर्किट्स लेंगे और प्रैक्टिस करके आप देख लेंगे कि ये जो है ये किरचॉफ्स रूल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नहीं कर सकते, 2-4 बार ट्राई करने के बाद ये आसानी से आपकी समझ में आएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।